चलो। आयु समझो। आयु क्या है? चौथी क्लास है। और बड़ी बढ़िया सवाल है आज के आयु संबंधी में। सीखता है। देखो भाई, बिना पढ़ाई करे तो तुम समझो कोई परीक्षा पास है या ऐसा होना है। तो बिना पढ़ाई के तो कुछ हो नहीं जाए, तुम्हें पता ही नहीं। और जो कंपटीशन की परीक्षा है सारे, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता का मांगते प्रैक्टिस मांगते लगातार काम करते रहोगे प्रतियोगिता में अव्वल बने रहोगे। अगर प्रतियोगिता में अव्वल बनना है, पढ़ाई करनी है। कुल मिला के सब बातें यही कहती है कि तुम्हें रचना दिन रात पढ़ाई करनी है। और जब तुम्हारा नंबर वगैरह जो कुछ है वो ठीक है। तो बिना देरी करे सवाल देखते हैं। आयुष, पहला सवाल आयुष मंदिर रखो है। अमित और सुमित की 6 वर्ष पूर्व की आयु। कौन की? अमित और सुमित। भाई, अमित और सुमित वर्तमान की यहाँ रखी जाते हैं। तो देखो पढ़ने पूरे। अमित और सुमित की 6 वर्ष पूर्व की आयु में 2:5 का अनुपात था। 6 साल पहले 2:5 का अनुपात। ठीक। फिर क्या रही अनुपात था, तो 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हुआ। 4 वर्ष बाद तुलना वर्तमान थे। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हुआ। 3:5 हुआ। 3:5। 10 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात क्या है? तो ध्यान रखिए भाई, 10 साल बाद। ठीक है। चलो, कोई टेंशन नहीं। 10 साल बाद ही अनुपात बताएंगे आपको। अभी तो चीज सीख लियो तो वास्तव में कितनी साल को उत्तर पड़ेगा। क्योंकि आयु के 6 साल पहले को अनुपात को, आयु की 4 साल बाद। तो दोनों में देखो जाए तो अंतर 4 साल, 10 साल में। तो क्या 6 साल ऊपर और 4 साल नीचे, क्या अंतर बनेगा? 10 को। अच्छा, वहां तो 10 को कोई बात नहीं। अनुपात में देखिए, यहाँ तो एक को अंतर और यहाँ पे एक को बना, जबकि 10 साल को अंतर दोनों में ध्यान चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात के अंतर को बराबर करेंगे हमेशा। कैसे अंतर? ध्यान से ध्यान और जीवा। ठीक है। और जानते हैं कैसे बराबर करता है, पिछली क्लास में तुम सीखो होगा। हम ऊपर दोनों अनुपात में अंतर देखें, क्या वो है 3 को। नीचे दोनों में देखें, क्या वो है 2 है। तो नीचे वाले अंतर है, ऊपर वाले अनुपात से गुणा करेंगे। सीख नहीं पाए। इन दोनों गुणा कायम करेंगे नीचे वाले के अंतर है। और अपन अलग नया अनुपात बनाए यहाँ। जी 6 साल पहले की बात है और जी 4 साल बाद। ठीक है। तो जहाँ करेंगे 2 दूना 4, और जहाँ करेंगे 5 दूनी 10। ठीक है। ऐसे इन दोनों गुणा ऊपर वाले अंतर देंगे, ऐसे करेंगे। तो 3 3 9 और 5 3 15। देखो अंतर सी को कहा जाता है। कितना बड़ा है यहाँ तक, यहाँ पे 4 से 9 बढ़ गयो। 4 से 9 है गई तो 5 की वृद्धि गई है। ऐसी 10 से 15 है वो तो 5 की वृद्धि गई है। यानी दोनों में अंतर समान है वे। जब दोनों में अंतर समान है वो समान, तो जो है तो ही ना मान। फिर कहा है सीखो। अनुपात में तो अंतर बन गया तुम्हारा कितने को? 5। और वास्तव में 6 साल पहले और 4 साल बाद 10 साल का अंतर हो। वास्तव में 10 साल का अंतर। ठीक है। अब एक आर को मान लो 5 द्वारा गया तो एक आर को मान है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों की आयु करें, कहाँ की आयु करें कीजिए, जो लिखेगी 4 साल बाद। और पूछी कहाँ की है? 10 साल बाद की। तो पहले 4 साल बाद की निकाल लो। तो करेंगे देखो 4 5 गुणा करके नहीं जाना। ऐसे 9 × 2 बराबर 9 दूनी। ऐसी क्या कर लोगे तुम? कहा जाते 15 × 2, 15 दूनी 30।
लेकिन कहाँ की पूछी है? 10 साल बाद की। बच्चे कहाँ की निकलेगा भाई? लेकिन वही तो करंट कहाँ की? 4 साल बाद की पूछी है, 10 साल बाद की। तो भाई कोई 6 साल और जोड़नी पड़ेगी, जाऊंगी और 6 साल जोड़नी पड़ेगी क्या? ठीक है। और 18 और 6 कितना रहेगी तुम्हारी? 24 और 30 और 6 कहेगी 36। 24 और 26। अगर उम्र पूछी हो तो सुमित समित की उम्र कही जाएगी 24 और सुमित की कही जाएगी 36। लेकिन सवाल में पूछोगा इनकी अनुपात इनकी आयु में अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछो तो भाई अमित की 24 और सुमित की 36। लिख लीजिए साफ साफ। ध्यान रखियो 4 साल क्यों जोड़े, 6 साल क्यों जोड़े? मैंने 6 साल क्योंकि आज से 4 साल बाद ही तो हम रहती है। 10 साल बाद भी करेंगे भाई, 6 साल ही जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। अब काट ली। हमारे दूंगा हमारे दिन सोच बात थी। इतना सरल सवाल है। बताओ तुम्हें ऐसी लगी कहा चल रहे हो कहा मिला? तुम्हें बचना एक आर का मान निकाल लेना है और एक आर का मान ये आएगा तुम्हारे सामने दो। एक आर को दो, 9 को 18 और 15 30। बात तो आए 10 साल बाद ही करी है, लेकिन हम पे उम्र अगर वर्तमान की होती तो 10 साल जोड़ देते। लेकिन उम्र कहाँ की दी है माने? उम्र देखिए 4 साल बाद ही की, 4 साल बाद को तो फिर तो 4 को तो है ही है, 6 हो जोड़ 10 साल बाद। ठीक है। ए, जाओ ये भी 6 साल को जोड़ो। चलिए भाई, बहुत अच्छी। अगले सवाल पे चल रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल सभी को पाया जा रहा है। अगला सवाल है राहुल और मोहित। ठीक है? राहुल और मोहित की 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 2:5 है। यानी एक लड़का था राहुल और दूसरा मोहित। ठीक है, इतने समझ गया हूँ। राहुल और मोहित तो राहुल मोहित की 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात वर्तमान में जी ये 5 साल पहले कितना होता है? 2:5। फिर क्या जाएगा? 9 वर्ष बाद एक ही आयु में अनुपात 9 साल बाद। ध्यान रखना 9 साल बाद। 9 साल बाद 3:5। फिर क्या पूछो? इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बता। यानी अनुपात बताना तुम्हें कहाँ पे अर्थ। ठीक है, ये सवाल तुम्हारा। राहुल और मोहित की 5 साल पहले की अनुपात 2:5। 9 साल बाद का अनुपात 3:4। ठीक है। अब देखो जैसा है और कहो जैसा जो हमने कंपास में रखा। ठीक। अब अंतर देखेंगे, क्या अंतर हो यहाँ पे? देखो यहाँ पे देखो यहाँ देखो अंतर तो एक हो है, लेकिन ऊपर बड़ो है नीचे छोटो है। और यहाँ पे ऊपर छोटो है नीचे बड़ो है। जबकि वास्तविकता ये है कि नीचे भाई दोनों अनुपात ऊपर वाले बड़े होते हैं। तो क्या भाई कोई आदमी अब आगे बढ़े वो घटे वो सीधी सी बात है। ज्यादा जोर मत लगा दिमाग में, इतना ही सीख लियो कि उम्र पहले कम होती है तो बाद में कम होती है। तो समझ में तो बाद में उम्र ज्यादा हुई पहले कम। ठीक है। अच्छा तो 5 साल पहले वो और फिर 9 साल बाद। अंतर बराबर कैसे करते हैं भाई? सीखिएगा तो ऊपर दोनों में अंतर 3 को और नीचे दोनों में अंतर 1 को। तो एक को बना तो ऊपर है वो 2 एकम और 1 पंजे 5। फिर इन दोनों को बढ़ा दें 3 3 9 और 3 4 12। तुम्हारे सामने बन बन रहे 2 से 9 क्या बढ़ेंगे? 7 बढ़ेंगे और 5 से 12 बढ़ेंगे 7। अंतर क्या बने वो 7। 7 दिख रहा हो। अब अंतर 7 को है तो 7 r बराबर इतने वर्तमान से बाद की 9 और वर्तमान से पहली 5। तो इतने अंतर क्या बने वो 14 को। 9 और 5 14। तो एक आर का मान 2। एक आर का मान 2 आएगा, लेकिन पूछा होगा अनुपात मान पूछो वर्तमान। ठीक है।
अब एक कार को मान दो, देखो यहाँ पे गुणा करने हुए 9 साल वाले के अनुपात में गुणा करोगे तो तुम्हें 9 घटा के वर्तमान में पहुंचना पड़ेगा। और अगर 5 साल पहले के भी गुणा कर लिए तो 5 5 साल जोड़ के फिर वर्तमान में आना पड़ेगा। तो दोनों कैसे कर सकते हो तुम, ऐसी कोई बात ना है कि वर्तमान में आने का उपपत्ति आने का नीचे जो इच्छा हो उपपत्ति आ जाएगी धरती नीचे सही है। एक आर को मान दो है तो देखो वहां पे कितनी है, दो है तो 2 दूना 4। कहाँ की 5 साल पहले की 4 है, ऐसे जाके 5 साल पहले के एक आर को मान दो, 5 और 5 दूनी 10। तो अजी 10 ओवर कहाँ की है 5 साल पहले की, 5 साल पहले की उम्र निकली है। अब तुम्हें जहाँ 5 जोड़ने पड़ेंगे और जान कर जोड़ने पड़ेंगे, जहाँ 5 जोड़ने पड़ेंगे जो 5 साल पहले की उम्र निकलेगी। और 5 साल पहले की काफी उम्र 4 ही और दूसरे कितनी 10, तो 4 5 साल जोड़े कितने आएगा आपको 9, और जो कितने को आएगा वो 15 को क्लियर, तो 10 और 5 15। तो अनुपात बनाओगे तुम 9:15, कटिया 3 से 3 बार 3 जगह कटे वो और 5 15। देखो फिर करता हूँ अनुपात, फिर करता बदलिए वो वैसे लिखिए 3 जाओ 5 जाओ, तो अनुपात का बन जाएगा 3:5। ठीक है, देख लो वो आ जाते हैं 3:5। चलिए अगले सवाल की ओर कर रहे सीख लो। कोई सी परीक्षा आयु संबंधी आनो ना आनो, या तो तुम्हें ऐसे लग गया कि हम सीख ना पाएंगे तो मैं बताऊँ कौन सी बात करो तुरंत। एक एक बात साफ और अगले सवाल से अगला सवाल सीख के कहलाते एक चीज दिमाग में आते नहीं है, कछु लोग ये कहते हैं कि हम मुखिया पे कोई चीज मांग, यानी कछु कहते हैं हमारी इच्छा पूरी ना है पाएंगे। सही सुनियो ख्यालात वाले हकीकत बात बताएं, इच्छा तो हमारी बहुत होती है, इतनी इच्छा होती है कि इच्छा खत्म ही ना होती। समझ जो भी बात है, हमारी तो वो इच्छा आएगी कंप्यूटर होना चाहिए हम पे, लैपटॉप होना चाहिए हम पे, बढ़िया मोबाइल होना चाहिए हम पे, अच्छे कपड़ा होने चाहिए, कहूँ आए भी जाए चाहे गाड़ी होनी चाहिए, या तमाम छोटी मोटी इच्छा, कपड़ा अच्छे बनवा दो हर 6 महीना बाद, हर 3 महीना बाद, हर 2 महीना बाद। तो ध्यान रखिए इच्छा कब पूरी होती है और इच्छा कहाँ होनी चाहिए। 2 चीज होती है इच्छा पूरी करने वाली, एक तो आवश्यकता, दूसरी परिस्थिति। यानी तुमने घर के मुखिया से जब अपनी डिमांड करी है तो घर को मुखिया ये देखे वो सोचे हो कि का अभी क्या चीज की आवश्यकता है। ठीक, दूसरी बात तुम्हें अपने आप की सोचनी चाहिए हमेशा कि का ऐसी परिस्थिति है क्या हमारा मुखिया क्या चाहिए हमें हमें दे सकते हो या ना दे सकते। भाई तुम भाई घर के सदस्य हो और मुखिया भाई घर को सदस्य है, तो तुम्हें जब अपनी इच्छा जाहिर करनी हो गए तो सत्य बता लूं बढ़िया और अच्छे सदस्य वही होता है परिवार के जो अपनी इच्छा जाहिर करने से पहले ये सोच लेते हैं कि जो चीज हम मांगे चाह रहे कहा है घर के मुखिया आते वह चीज की अब हमें कितनी आवश्यकता है। दूसरी बात घर की परिस्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है, आर्थिक तंगी तो ना हो परिवार, और हमें जो मांगने का है वह चीजें की ऐसी कोई खास आवश्यकता ना है का। तो ध्यान रखियो इच्छा पूरी है बेकारी, इन दो चीजों को बहुत जरूरी है, एक तो स्थिति में होना चाहिए आदमी बाकी में, दूसरी आवश्यकता इतनी ज्यादा हो गए काम बने वही नहीं। ठीक है, हर छोटी मोटी बात की इच्छा ना करो बंदे का। जब हमारा काम चल रहे हुए कल बारात में जाना स्थिति में और हम पे जूता रखेंगे तो कोई जरूरी ना है कि करेंगे 500 रुपया जूता नहीं लेके हम कहा आवश्यकता है ऐसी खास है? या फिर स्थिति तो बढ़िया है, 500 रुपए का बड़ी बात है, घर वाले तो 5,000 दे देंगे।
यानी इसकी पावरफुल है तो कोई टेंशन। लेकिन ये मत कहिए हमारी इच्छा मारेगी, इच्छा पूरी करने का ये दो लाइन याद रखो हमेशा, आवश्यकता और परिवार की स्थिति। तुम्हें कितनी आवश्यकता है बात चीज की और परिवार कैसी स्थिति में, ठीक है, दोनों बात लेक्चर में जीवन भर दुख ना पाऊं गारंटी है बात, ठीक है। चलो बात होती रहने देंगे, जुड़े हो तो। अगला सवाल कहा गया सीखो, यदि 6 वर्ष पूर्व T2 की आयु रणवीर की आयु का 2/3 था, ध्यान रखिए बट्टे मामला आएगा। और देखो जब वो बट्टे में सवाल आ जा रहा है, जैसे बता रहा हूँ को कैसे करता पढ़ाते सूत्र वगैरह वगैरह दिमाग कोई मतलब है, सबको पढ़ाने का तरीका अलग है। तो हम एक बात बता दे रहे हैं, जब कबू तुम्हें बट्टो दिख गया, बट्टो ऐसे के बाहर कीजिए 2/3, तो जाने कौन सा मान हो गए वो ज्यादा ये की जाने पूरे में का है, जाति तुलना कर रहे वो बाको मान बट्टे में लोगों मिले, और जाति तुलना है नहीं होगी वो ऊपर लिखा मिले। यानी अंत बात यह दिखावत में जाति तुलना है नहीं है, और तुलना कौन से करी जा रही है, बाको मान हमेशा हर में लिखो मिले और तुम्हें ये पूरे गणित की बात कर रहे हैं। जहां बट्टो मिलेगा तुम्हें ऐसा लिखो तो नीचे जो लिखी हुई संख्या वो मान हो वो जाति तुलना है रही है, और ऊपर लिखो वो जाति तुलना है रही है, ठीक है। तो मानी जा रही है यदि 6 वर्ष पूर्व T2 की आयु रणवीर की आयु का 2/3 था, 6 साल पहले, ये वर्तमान ये 6 साल पहले, तो पॉइंट T2 और रणवीर T2 आए, ठीक है, समझ जाओ क्या जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आएगा 6 वर्ष T2 की आयु रणवीर की आयु का, रणवीर की आयु का 2/3, तो रणवीर की होगी 3 और T2 की होगी 2। तो रणवीर की आयु का तुलना रणवीर कह रही है, तो रणवीर की बट्टे में लिखी 3 और ऊपर लिखी वो T। रहते हैं पूरे गणित की बात है। यदि T2 की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, अब क्लियर किया मैंने कि T2 आज के साल को 22 साल, ठीक है। और फिर का सवाल करेगा तो रणवीर की 3 वर्ष बाद की आयु क्या है, यानी रणवीर की हमें कब बतानी है, 3 साल बाद की उम्र बतानी है। बराबर सवाल में कथुना अनुपात 6 साल पहले को T2 की वास्तविक आयु वर्तमान की, तो ध्यान रखियो अनुपात ना आवे कौन है, योग या एक व्यक्ति की आयु अनुपात के पास ले जानी पड़ेगी। तो आज कोई 22 साल को है, तो 6 साल पहले के कौन को भाई 6 साल फोटो हो, तो 22 में से 6 घटा लो जाता, तो अब 22 में से 6 घटाओगे तो क्या बचेंगे 16, 16 और 6 22, ठीक है। तो 6 साल पहले के को 16 को, अब अनुपात वहीं पे 6 साल पहले को है और वास्तव में उम्र 6 साल पहले की है, बात टक्कर की है काटना एक आर का मान। अब एक आर का मान 8, अनुपात रणवीर को 6 साल पहले को हम पे 3 है ही है, तो 8 3 24, यानी आज से 6 साल पहले, ध्यान रखियो आज से 6 साल पहले कितने को रणवीर 24 को, आज से 6 साल पहले 24 को, और आज में 3 साल बाद की पूछी है, तो 6 साल तो जो बढ़े वो और 3 और बढ़े उनको क्या बढ़ेगा 9 बढ़ेगा वो फिर भाई सीधी बात है 9 बढ़ेगा। अब 24 और 9 जोड़ेंगे कितने रह जाएंगे 33, ठीक है, देख ली बस ये है। तो ऐसे चलिए खतर हो गया सवाल ना। अगला सवाल देखो भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कोई बात समझ में ना आवे तो मैंने पूछ लियो, ऐसी कोई परेशानी ना है, ठीक है। अगला सवाल बेटा मुझे हकीकत बता रहा हूँ, गणित सीखो तो मैं तो अनुपात समानुपात और परसेंटेज ये 2 चीजें नहीं होती हैं, पूरा गणित जैसे करो और तुलना देखो बताऊँ सब। आगे आएगा एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 4 गुना बड़ा है, देखिए एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 4 गुना बड़ा है, यानी 4 गुना बड़ा है पिता और
पुत्र। 4 गुना बढ़ो तो जी 4 को तो पुत्र क्या को है बांटते ही होगी। 4 गुना बढ़ा है। 6 वर्ष बाद पिता पुत्र से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। कब? 6 साल बाद। 6 साल बाद पिताजी पुत्र से 3 गुने बड़े रह जाते सर। तो ये 3 अनुपात बना दे। लेकिन कहीं को कोई बात है 3 गुने रह जाएंगे तो पुत्र 1 को है वो तो पिता 3 गुने। ठीक है। अब क्या गुना बड़ा रह जाएगा तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी पुत्र की वर्तमान बता देंगे। ठीक है। बस वो सवाल है गुने पे सवाल आ जाते तो वैसे खत्म गुने पे सवाल। अब देखो यहाँ पर तो एक वक्त फंस रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक बोल करना फंस रहे हो। दूसरी बात आदमी बड़ो हो छोटो हो, लेकिन 6 साल बाद घटे हो गए तो अंतर बराबर कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ऊपर वाले दो 3 और नीचे वाले 2 ऊपर वाले अनुपात को नीचे वाले अनुपात गुणा रख देंगे। ऐसे करेंगे 4 दूनी 8 और 1 दुना। अब 6 साल बाद 3 त्रिका 9 और 1 तिया 3 जानते हैं जी बन गया ना। अब देखो 8 से क्या को है वो 9 को, जी 2 से क्या को है वो 3 को। 1 पे अनुपात बढ़ेगा जी ये फायदा नहीं, वास्तव में तो बढ़ेगा 1 तो 1 आर को मान कितना है गया वो अनुपात में तो बढ़ो 1 और वास्तव में बढ़ो 6। हिसाब तो बढ़ो तो 1 आर को मान है। देखो पुत्र की पूछिए वर्तमान में तो 6 दूनी 12 कर दो। पिता की वर्तमान में पूछिए तो 8 6 48 कर दो। ठीक है। लेकिन ताकि की लाइन बताओ गाय बलाकार बनने याद 6 दूनी बताओ कोई ऐसी बात लगी नहीं तुम्हें कि है तो जी मुझी बल्ली ना करो है कागज में कहीं कर बता रहा हूँ दावत बरात में दावत खाई पर करे बरात में रसमलाई खाई थी ऐसा ही हैं सफेद जो बोला वो ऐसे चिन अब खुले खुले चल रहे कभी है ना काल आई अगला सवाल है 10 वर्ष पूर्व दीपू की आयु अपनी माता की आयु का 1/4 इसलिए 10 वर्ष पूर्व तो यहाँ दीपू और माँ और कैसे साल पहले की बात करेंगे 10 साल मान के 10 वर्ष पूर्व दीपू की आयु माता की आयु का 1/4 माता की आयु का 1/4 तो भाई जहाँ की तुलना हो जब आगमान बटे जहाँ की तुलना है नहीं हो जब आगमान ऊपर देखो 1/4 ले लो। ठीक है। अच्छा फिर बात आ गई है तथा 10 वर्ष बाद माता की आयु दीपू की आयु का 2 गुना होगी, यानी 10 वर्ष बाद वर्तमान में 10 वर्ष बाद माता जी की आयु दीपू कैसे होगी दूनी होगी तो दीपू 1 की तो माता जी बताओ। अच्छा पूछो मैं सभी बन गई दुगुनी होगी तो दीपू की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो तुम्हें दीपू की कहानी बतानी भाई वर्तमान की बतानी। ठीक है। दीपू की वर्तमान की उम्र बतानी यहाँ कोई परेशानी। अब बस एक ही चीज की करिए तुम्हें ज्यादा नहीं को खाने जाओ यहाँ दिमाग कम तो ये देखो क्या उत्तर में 1 को यहाँ पे भागे उतरना तो ये 2 को ये 4 को यहाँ 2 को तो यहाँ अंतर बस बोल दो यहाँ 1 को उतरना जबकि वास्तविकता ये अंतर होना जरूरी है। ठीक है। तो अब कैसे हो गए वो बराबर है अंतर इतनी बार सीखी हो अब लोग सीखी हुई ऊपर 10 अब नीचे वाले दोनों अनुपात गुणा ऊपर वाले अंतर से ऊपर वाले दोनों अनुपात गुणा नीचे वाले तो नीचे अंतर 1 को और ऊपर अंतर क्या हुआ ऊपर अंतर 3 तो 1 और 4 3। ठीक है। अब कर गुणा कहा जाते 1 तिया 3 और 2 तिया 6 और ऊपर बोलो 1 एकम 1 और 4 एकम 4। ठीक है। अब सीखो 1 3 अनुपात बढ़ाओ 1 3 तो 2 बढ़ेगा और ऐसे 4 के 6 जो 2 बढ़ेगा। अब अंतर बराबर पड़ेगा। अब अंतर बराबर है तुम्हारे पास अनुपात में अंतर कितना है फुआर को वास्तव में अंतर कितना है 20 साल को। तो 10 साल पहले की बात करिए 10 साल बाद की बात करिए। क्लियर।
तो अंतर क्या होगा, पास कम में 20 साल। एक आर का मान के कौन करके आ गया वो, एक आर का मान आ गया वो 10, एक आर का मान 10, टीपू की वर्तमान रुचि लेकिन ज्ञान उपाध्याय का चुनत कर गए नयो बनो बात वो। तो एक आर का मान 10 और आज से 10 साल पहले एक आर की टीपू, तो 10 में एक को गुणा करोगे तुम बात पहला 10 एकम, तो आज से 10 साल पहले कोई 10 साल हो, तो आज पे वो होगा 10 साल और बड़ी को हुए, ठीक है। और 10 और 10 के रहेंगे दीपू वर्तमान में 20। बताओ कोई तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये कहाँ है कहाँ ना है, कछु ना सब खड़े हुए सवाल है, बिल्कुल फ्री है। बस तुम मन लगा के पढ़, और जब आपकी गारंटी है पुलिस के पेपर में ऐसा कोई सवाल ना हो जो जवाब ना हो, ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी की बात